हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैंने ये जो नोट्स बनाए इसके ये आपको नोट्स पढ़ने के बाद में किसी और नोट्स को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप ये नोट्स इनफ होंगे आपको आपकी चैप्टर 15 के नोट्स को बनाने में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमें पता है कि हमारे आसपास एयर है। हम एयर को नहीं देख सकते हैं क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट होती है, बट हम एयर को फील कर सकते हैं। अब ये हम एयर को फील जो करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, उसके यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है जब पेड़ों की पत्तियाँ मूव करती है। ऑब्वियस है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो आपने देखा होगा आसपास के पेड़ों की पत्तियाँ हिलने लगती है आपस में, उसको कहते हैं रसल। क्लोथ्स जो अब हम बाहर सुखाते हैं वो तेज़ हवा चलने पर उड़ने लगते हैं। ऑन स्विचिंग द फैन बुक पेजेस फ्लटर। जब आप फैन को बहुत ही 4 नंबर पे या जितना भी तेज फुल स्पीड पे ऑन करेंगे तो जो बुक उसके फैन के नीचे जो बुक रखी होगी उसके पेजेस जो है वो उड़ने लगते हैं, फ्लटर करने लगते हैं। काइट फ्लाई इन द स्काई ड्यू टू द विंड। काइट जो है वो अगर आपके स्काई में विंड नहीं होगी तो काइट फ्लाई नहीं हो पाएगी। हमें पता है काइट फ्लाई कब होती है, जब स्काई में बहुत विंड चल रही होती है, तभी हवा चल रही होती है, तभी काइट जो है वो फ्लाई करती है। विनोइंग ऑफ ग्रेन्स। विनोइंग ऑफ ग्रेन्स मतलब हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि ग्रेन्स को उसके हस्क से अलग करने को हम विनोइंग कहते हैं। और ये कब इफेक्टिव होता है, जब हवा चलती है तभी वो इफेक्टिव होता है, तभी हस्क उससे उड़ पाएगा, अलग हो पाएगा ग्रेन से। अपरूट ऑफ ट्रीज। अब जब स्टॉर्म्स आता है, तूफान आता है, तूफान को बोलते हैं स्टॉर्म। तो आपने देखा होगा कि जब तूफान आता है तब हवा इतनी ज़ोर से चलती है कि कुछ जो ट्रीज होते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती है उसकी रूट भी बाहर निकल जाती है। अपरूट मतलब बाहर निकल जाना, ज़मीन से बाहर निकल जाती है रूट भी, और वो ट्री है वो टूट जाता है। और जब ये स्टॉर्म आता है तो और क्या होता है, हमारे जो घरों में वो पतरा लगा हुआ होता है, रूफ, वो भी उड़ जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में जो पतरा लगा हुआ होता है वो भी हवा के कारण, तेज हवा के कारण उड़ जाता है। रोटेशन ऑफ फिरकी इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप लोगों ने जो पेपर की जो फिरकी बनाई होगी या कभी बना के देखना, और उसको विंड की उसमें जब बहुत तेज हवा चल रही हो तब उस फिरकी को हवा में रखना, तो जैसे जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उस डायरेक्शन में वो फिरकी उड़ेगी। या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल वो मूव करेगी। वेदर कॉक शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग। अच्छा, एक ये जो होता है वेदर कॉक करके एक डायरेक्शन मूव करने का मशीन होता है, जिसमें क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन में विंड मूव करेगी उसका डायरेक्शन भी उसका जो एरो होता है वेदर कॉक का वो भी उसी डायरेक्शन में मूव होता है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट होती है, ये हमें पता है, बट हम ये प्रूव कैसे करेंगे। हमको प्रूव चाहिए कि एयर जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसमें क्या करा है हमने एक एक ही बकेट ली है। इसमें हमने पहली बार में क्या किया है, इसमें हमने एम्प्टी बॉटल लिया है। एम्प्टी बॉटल को वाटर फिल्ड बकेट में ऐसे एकदम सीधा का सीधा उसमें डिप किया है। ओके, डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद द वाटर। अब क्या हुआ, तो वाटर इस पोजीशन में बॉटल जब एकदम सीधी खड़ी है तो इस पोजीशन में वाटर इस बॉटल में नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें इस बॉटल में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो वाटर को इसमें जाने की जगह ही नहीं मिलती है। ओके, कि वाटर कैसे जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एयर प्रेजेंट है। अब सेकेंड में इसमें हमने क्या किया, उसी बकेट में ये जो हमारी बॉटल है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इस बॉटल को। ओके, तो टेढ़ा करने से क्या होगा, एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। एयर इसमें से बाहर निकलने लग जाएगी बबल्स के फॉर्म में, और फिर जैसे जैसे एयर बाहर निकलेगी उसकी जगह कौन आ जाएगा, वाटर फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, तो ये जो एयर है ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लग गई है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज द स्पेस। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस एंड इट फिल्स ऑल द स्पेसेस इन द बॉटल। एयर हैज नो कलर एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। ओके, तो इस मेथड से आप समझ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? The layer of the air that covers the earth extends up to some kilometers above the surface of the earth is called the atmosphere. जो हमारी अर्थ है उसके उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कुछ कुछ एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, जो ये होता है हमारा स्काई। ओके, ये है हमारी अर्थ और इसके कुछ कुछ किलोमीटर्स तक हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है। इस एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है। ओके, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है अर्थ के आसपास। अर्थ से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। अब इसलिए ये क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट कम होती है इसलिए आप देखोगे कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पे हो गया, हिमालयाज पे हो गया, यहाँ पे माउंटेनियर्स जब चढ़ते हैं ऊपर तो उनको पता है कि ऑक्सीजन बहुत कम है वहाँ पे, कम होगी वहाँ पर, इसलिए वो अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भी जो है वो कैरी करते हैं वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि एयर किन चीज़ों की बनी हुई होती है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें सबसे पहले गैस को हम डिस्कस करेंगे जो कि है वाटर वेपर। इट हेल्प्स मेंटेन वाटर साइकिल। नाउ व्हाट डज वाटर वेपर डू? ये वाटर साइकिल जो होती है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस वाटर वेपर कंडेंस इनटू द वाटर। हमने ये सारा पूरा जो चैप्टर है उसको पिछले चैप्टर में इस चीज को हमने पढ़ रखा है, तो आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं कि वाटर लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है और गैशियस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है उसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वी ऑल नो दैट। और वो कितना परसेंट प्रेजेंट है? एयर कंटेन 21% ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, हमारी एयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या काम करता है? वी ऑल नो दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन बहुत काम आता है। हम जो सांस लेते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, वो ऑक्सीजन ही तो करते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे। ओके, तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें हमको ऑक्सीजन ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होता है। विदाउट दैट वी ऑल कैन डाई। ऑल एनिमल्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फायर टू कीप बर्निंग। ओके, फायर को बर्न मतलब किसी भी चीज को जलाने में, फायर लगाने में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। विदाउट ऑक्सीजन आप कुछ भी चीज को बर्न नहीं कर सकते हो। आप इसके लिए क्या करो, एक कैंडल को बर्न करो और उसको कवर कर दो एक उससे, किसी भी चीज से उसको कवर कर दो। वेदर उसको आप ग्लास से उसको कवर करो कैंडल को, तो आप देखोगे कि जो कैंडल जली हुई है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि फिर उसके पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको कैंडल को कवर कर रखा है ग्लास से, तो आपके पास में फिर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी। तो ऑक्सीजन जब नहीं होगी तो फायर जो है वो बुझ जाएगी। If we keep an inverted tumbler covering a burning candle, the candle will go off in a few seconds because of the lack of oxygen. Okay? हमारा जो नेक्स्ट जो गैस है जो कि स्काई हमारी एयर में प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना पार्ट प्रेजेंट होता है एयर में? 78% प्रेजेंट होता है। ओके, ये इट डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग, दैट इज वाई व्हेन वी ब्लो ऑन अ कैंडल इट इज इजली
extinguished. ओके, ये बर्निंग को नहीं करती है सपोर्ट। और इसके अलावा नाइट्रोजन का क्या यूज़ होता है? नाइट्रोजन इज जो है एज अ फर्टिलाइजर सॉइल में प्रेजेंट होता है फॉर द प्लांट की ग्रोथ के लिए। ये चीज़ आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। सारे के सारे जो नोट्स हैं वो सिर्फ आपके बुक को देख करके मैंने लिखे हैं, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है मैंने। जितना आपकी बुक में मेंशन है मैंने उसी पॉइंट्स को कवर किया है। नाउ आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जा करके नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, मैंने उतना ही लिखा है जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो हमारी गैस प्रेजेंट होती है एयर में वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फायर यूजेस अप ऑक्सीजन टू बर्न एंड देन प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो फायर होती है वी ऑल नो दैट जब भी फायर लगेगी ऑक्सीजन तो हेल्प करेगी फायर लगने में, और उसके बाद में वो प्रोड्यूस क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रोड्यूस करेगी। दैट इज व्हाई वी फील सफोकेटेड। अगर आप रूम में, किसी भी रूम में आग लगी हुई हो तो आप उस रूम में इतना धुआं उठेगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड उठेगा कि आप उस रूम में रह ही नहीं पाओगे। यू ऑल विल गेट सफोकेटेड। आपको सफोकेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ओके, वहाँ पे ऑक्सीजन तो होगी नहीं क्योंकि ऑल द ऑक्सीजन इट विल गेट यूज्ड अप फॉर द बर्निंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी ऑक्सीजन की जगह। इस वजह से आपको सफोकेशन होगा। ओके, नाउ अब एयर में कितना परसेंट होता है CO2? CO2 का शॉर्ट फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में हम CO2 लिखते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन द 0.04%. Plants and animals consume the oxygen for the respiration and produce carbon dioxide. We all know that plants, animals, human beings, all the living things वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे। It is advisable to not to burn leaves as it produces the CO2 on burning and pollute the environment. और इसीलिए जो कचरा जलाते हैं, जो प्लांट की लीव्स जलाते हैं, उन सबको मना किया जाता है कि आप नहीं जलाओ कचरे को। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो यूज कर लेगा बर्निंग के लिए, तो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम होगी और प्रोड्यूस क्या हो रहा है जलने पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हार्मफुल होता है, एक्सिस में हार्मफुल होता है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, पोल्यूशन के लिए। ओके, दैट इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू नॉट टू बर्न द लीव्स। ओके।